OUTR प्रथम समावर्तन उत्सव 2092 जन छात्र छात्री को दिगला डिग्री सर्टिफिकेट। ओडिशा वैषयिक और गवेषणा विश्वविद्यालय समावर्तन उत्सव अनुष्ठित हो जाइछि। एही उत्सव में विश्वविद्यालय कुलाधिपति तथा मान्यवर राज्यपाल रघुवर दास सभापतित्व करी कहिथिले जे यह विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के प्रारंभिक दिन से ही पूर्वी भारत में तकनीकी शिक्षा का पथ प्रदर्शक रहा तथा ज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान दे रहा। इस संस्थान के प्रथम दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित होकर मुझे भी हृदय से प्रसन्नता हो रही है। वर्तमान में यह विश्वविद्यालय स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के साथ ही अनुसंधान स्तर पर भी तकनीकी शिक्षा के लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज है। यह सर्वविदित है कि वैश्विक स्तर पर तकनीक के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक अद्भुत आविष्कार कृत्रिम मेघा, जिसे अंग्रेजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, आज दुनिया भर में मानवीय हस्तक्षेप के सभी क्षेत्रों में कृत्रिम मेघा का उपयोग किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कृत्रिम मेघा वैश्विक स्तर पर 40% नौकरियों को प्रभावित कर सकती है। हालांकि यह कुछ क्षेत्रों में मानव उत्पादकता को बढ़ाने का दावा भी करता है। कृत्रिम मेघा के बढ़ते उपयोग के साथ ही आर्थिक परिदृश्य जबरदस्त बदलाव की ओर अग्रसर है। कृत्रिम मेघा को परिवर्तन के लिए शक्तिशाली साधन के रूप में देखा जा रहा है। इस प्रौद्योगिकी को अपनाने से उत्पादकता और कार्यकुशलता में तेजी सुधार हो, क्योंकि यह इस विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह है। मैं पुनः आप सबको इस पावन दिन की बधाई देता हूँ। यह विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के प्रारंभिक दिन से ही पूर्वी भारत में तकनीकी शिक्षा का पथ प्रदर्शक रहा तथा ज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान दे रहा। इस संस्थान के प्रथम दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित होकर मुझे भी हृदय से प्रसन्नता हो रही है। वर्तमान में यह विश्वविद्यालय स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के साथ ही अनुसंधान स्तर पर भी तकनीकी शिक्षा के लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज है। यह सर्वविदित है कि वैश्विक स्तर पर तकनीक के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक अद्भुत आविष्कार कृत्रिम मेघा, जिसे अंग्रेजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, आज दुनिया भर में मानवीय हस्तक्षेप के सभी क्षेत्रों में कृत्रिम मेघा का उपयोग किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कृत्रिम मेघा वैश्विक स्तर पर 40% नौकरियों को प्रभावित कर सकती है। हालांकि यह कुछ क्षेत्रों में मानव उत्पादकता को बढ़ाने का दावा भी करता है। कृत्रिम मेघा के बढ़ते उपयोग के साथ ही आर्थिक परिदृश्य जबरदस्त बदलाव की ओर अग्रसर है। कृत्रिम मेघा को परिवर्तन के लिए शक्तिशाली साधन के रूप में देखा जा रहा है। इस प्रौद्योगिकी को अपनाने से उत्पादकता और कार्यकुशलता में तेजी सुधार हो। भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और इसलिए भारत के सतत विकास और सामाजिक उन्नति के लिए कृत्रिम मेघा की चुनौतियों से निपटना और उसकी क्षमता का उपयोग करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश ने लक्ष्य निर्धारित किया 2028 को हम दुनिया की तीसरी भारत अर्थव्यवस्था बने और इस तीसरी अर्थव्यवस्था बनने में हमारी देश की युवा शक्ति उड़ीसा टेक्नोलॉजी के युग में जी और आज ऐसे लोग को असीमित अवसर प्रदान करेगा जिसके पास ज्ञान और विशेषताओं का भंडार। इसलिए मेरे छात्रों से अपील है, जिस विषय में भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें उत्कृष्ट बनो, खूब पढ़ो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, आजादी के
75 वर्ष जो अमृत काल का वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आह्वान किया कि जब आजादी के 100 वर्ष शताब्दी वर्ष मनाए तो हम सबका लक्ष्य होना चाहिए विकसित राष्ट्र, और विकसित राष्ट्र का आधार है हमारी युवा शक्ति, क्योंकि युवा शक्ति में वो क्षमता है अगर वो ठान ले तो हर मुकाबला का सामना करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और यह विश्वविद्यालय भी इस दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध है और छात्रों के कौशल और दक्षता को उन्नत कर नए नए स्टार्टअप विकसित करना, नवोदित उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाकर अद्वितीय के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए उन्हें यथोचित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। 2047 तक भारत विविध क्षेत्रों में अग्रणी स्थान प्राप्त करने के लिए पूर्णतः तैयार है, चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र हो, चाहे सूचना प्रौद्योगिकी हो, चाहे कृषि हो, चाहे आईटी हो या उत्पादन का क्षेत्र। मुझे आशा है कि आने वाले समय में भारत को एक समृद्धशाली, एक स्वावलंबी और एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी खड़ा करने में यह विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। भारत सरकार का स्टीम डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାର ମାନଚିତ୍ରରେ ଏହାର ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଥିଲେ। मुख्य अतिथि भावे डीआरडीओ इलेक्ट्रोनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम महानिर्देशक डॉक्टर विनय कुमार दास कहते ओयूटीआर प्रथम कन्वोकेशन यूकेश हिसाब से डाकी बहुत बहुत धन्यवाद दूसरी। बहुत खुशी लगिला, बहुत डिसिप्लिन सिस्टमेटिक वे ऑर्गेनाइज करा पिलामाने अति भल। आज से देशर भविष्य आज तांको नूतन भारत रेस्ट करुच्ची। जो मिशन नहीं कि डॉक्टर कलाम सहित आम एत वर्ष आसिलु, मिसाइल पावर, स्पेस पावर, फाइटर पावर सबुथ देश आज बहुत आगक जाइए, बहुत आगक जबार अच्छी एवं तापाई आमको अगर विश्वर सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी करने को पड़ो, भारत को विश्वर श्रेष्ठ देश भाव में स्थापित करने पड़ो। यही छुआ मान हाथ में ताहा निर्धार कराई। तेणु ये जो छुआ मैंने ये पाठ पढ़ी जाइए देशवासी देश गर्व करेंगे और से एत बड़ बड़ काम आगे करेंगे। ये भारत विकसित भारत में बहुत जल्दी परिणत हम ए मोर कौन सन्देह। लव योर मदर, लव योर मदरलैंड, जननी जन्म भविष्य स्वर्गादपि गारियासी। यही मान भावना आम पिला भितर जिते पर्यटन रोम टांकुरी उठो और से देश को आगे नहीं जीवन में बहुत किसी पाखक आसो, बहुत किसी अपरच्युनिटी बाहर आसो, कि देश को जी भल पाथे शेष निश्वास पर्यटन देश में रे, देशपाई कम करेंगे, देशपाई गर्व करेंगे और सारा देश गर्व। न्यू इंडिया इज गोइंग टू बी ग्रेट इंडिया व्हिच इज सेकेंड टू नॉन। इंडिया सबकि पावर अच्छी, इंडिया सबकि भर अच्छी, केवल गोटे जिन दरकार होची कनेक्टिंग इंडिया, जोटा आज होती आत्मनिर्भर भारत, ताकू नहीं कि आज देश आगक जीव। एक कथा मुझे दिने कही जो आम को मंदिर को जाए जय राम जय राम जय श्रीराम कहे, जो आम वैष्णव देवी को दर्शन करे जय माता जी कहे। आज से भाया ये जो आत्मनिर्भर भारत स्लोगान है पूरा भारत को एक कर देछि, इंडस्ट्री के एक कर देछि, इकोसिस्टम डेवलप होछि। डीआरडीओ हिसाब से आम एकाडेमिक इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्रीज को एकाठी करी आम गोटे नूतन भारत परिकल्पना करूँ। बहुत जल्दी ओडिशा बहुत आगक जाऊँगी। आज ओडिशार वैज्ञानिक मैंने आगक जाऊँगी। ओडिशार विज्ञान में ओडिशा माटी पाठ पढ़ी आज मु भारत में जहाँ भी डायरेक्टर जनरल होती हूँ प्रथम ओडिया। तेणु ओडिशा बहुत आगक जापर। ओडिशार शक्ति अच्छी, बाजीराउतर शक्ति अच्छी, एथेर ओडिशार समस्त शक्ति अच्छी, किंतु ओडिशार रिसर्च बर्तमान आगे। आईआईटी भुवनेश्वर सहित आम अनेक गुड़िया रिसर्च प्रोजेक्ट एकाठी काम करूँ। आज भी कथा मत उषा पाढ़ी मैम सहित आम डिसाइड करूँ समस्त एकाठी होकर ओडिशा गोटे रिसर्च सेंटर करवा, जो थे जो आम डीआरडीओ जी गुड़ा चैलेंजिंग प्रोग्राम अच्छी ताकू आम ओडिशा को दवा करने सीपीसीटी बहुत किसी आगामी वर्ष में ओडिशा रिसर्च सेंटर खोलने आम चिंता करूँ, जो थे कि आईआईटी और आम सब इंस्टीट्यूशन को एकाठी काम करेंगे, सब ब्रेन गोटे छत तले एकाठी काम करेंगे, मिलित भाव में गोटे योजना करूँ जहाद्वारा रिसर्च आगक जीव और ओडिशार माइंड आगक जीव। जनरली मिसाइल स्पेस और डिफेन्स जी गुड़े रिसर्च रोचे छोट छोट रिसर्च प्रॉब्लम में भाग करके आम पिला दबा चाहूँ। पिलामानकर ब्रेन तादर खटेबे और किसी नुआ प्रोडक्ट बाहर करेंगे जोटा आमर आर्म फोर्सेस आज जाए चिंता करना से भाया प्रोडक्ट आसिले देश आगक जीव। सम्मानित अतिथि भाव दक्षता विकास और वैषयिक शिक्षा मंत्री प्रीतिरंजन घड़ाई कहते जे फर्स्ट कन्वोकेशन आज से अभिनंदन शुभेच्छा जनाऊँ। सर्वप्रथमे माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को धन्यवाद से समस्ते जनाऊँ। आम समस्ते भी आज जनइलु 1500 कोटी टंका ओयूटीआर एंटायर
यूनिवर्सिटी जहाँ आवश्यकता रही समस्त कार्यक्रम 1500 कोटी टंका अनुदान दे सारी कार्यक्रम भी आरंभ हो सारी आपको किभली भाव में गोटे वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी करा आज कहीं स्किल्ड मैन पावर जोटा कि आवश्यकता समय आवश्यकता रही स्किल्ड वर्कफोर्स आज सारा भारत वर्ष को आवश्यकता जो भाव में रही ओडिशा भी मध्य आज जमीती आप आज बर्तमान देखुं ओडिशा रे इन्वेस्टमेंट बर्तमान आसी समस्त क्षेत्र में मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहतु सॉफ्टवेयर सेक्टर में कहतु फूड इंडस्ट्री कथा कहतु टेक्सटाइल कहतु आज समस्त सेक्टर में आज जो भाव में आज पुंजीनिवेश करुँच धाड़ी लगे आज इन्वेस्टमेंट आज आसी नाउ इट्स ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज आम ओडिशा आज प्रिय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक नेतृत्व में जितेबाला आज इन्वेस्टमेंट आज आसी गोटे इकोनॉमी जो भाव में गोटे बहुत बड़ ट्रांसफॉर्मेशन आपण देखुं ओडिशा रे जोटी राज्य बजेट आज 2.5 लाख कोटी टंका छुईला जोटी आज इन्वेस्टमेंट आज लक्ष लक्ष कोटी आज पुंजीनिवेश आज आरंभ होती बर्तमान समय आसी सुजोग आसी युवपीढ़ी माने स्किल्ड वर्कफोर्स मानकर आवश्यकता रही डिमांड रही समय आवश्यकता को मेंटेवाई आमर यूथ मान को आउरी एम्प्लॉयबल करने निजुक्तिर सुजोग आउरी हाथ में दवापाई भीतर गोटे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने से माने जोठू जहाँद्वारा कि शक्ति पाइपर इन्स्पायर्ड हो पारे गोटे वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी आवश्यकता रही जोटि कि स्किल्ड एवं नुआ टेक्नोलोजी एवं इनोवेटिव आइडियाज भितर जहाँ रही किभली भाव में गोटे प्लाटफर्म दरकार यूनिवर्सिटी समस्त आज आवश्यकता को पूरण करुच्ची आज ओयूटीआर निश्चिंत भाव में ये कन्वोकेशन आज फास्ट कन्वोकेशन रही आज पिलामानक भितर देखुची से उत्साह रही निश्चिंत भाव में यूनिवर्सिटी ओडिशार जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखुं इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस देखुं जो गोटे इनक्लूसिव ग्रोथ नहीं कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट आज आम देखुं बर्तमान गोटे इनोवेशन आउ सांगे स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं कि इन्वेस्टमेंट गोटे पाखे रही इनोवेशंस रही एवं आ सांगे बर्तमान स्किल्ड वर्कफोर्स गोटे निहाती आवश्यकता रही बर्तमान हाई स्किल्ड वर्कफोर्स आम यूथ जनरेशन जो रही किभली भाव में आउरी भितर जो शक्ति रही टैलेंट रही गोटे आउरी कॉन्फिडेंस बिल्डअप करवा एवं एम्प्लॉयबल कर भितर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप कर लीडरशिप क्वालिटी आनीपर ए दिगरे निश्चिंत भाव में ओयूटीआर से दिगरे कार्यक्रम को हाथ को नहीं धन्यवाद स्किल कनक्लेव अनुष्ठित होती पुणी स्किल कनक्लेव हम निश्चिंत भाव में स्किल कनक्लेव गला आम स्किल कनक्लेव आयोजन कर पिलामानक भितर रिस्किलिंग अपस्किलिंग जो भाव में कर आवश्यकता रही समस्त वर्क लेटेस्ट टेक्नोलोजी को बर्तमान आम किभली भाव में ता संगे ग्लोबल टेक्नोलोजी लेटेस्ट टेक्नोलोजी एंटायर वर्ल्ड संगे आम जो भाव में ताल देकी चली पार संगे लेटेस्ट इनोवेटिव आइडियाज को आम आपणई पार एवं एप्लिकेबल हो पार आम क्षेत्र में से दिगरे पिला मानकु आमे तांकर भितर अवेयरनेस करि परिबा एवं तांको भी से कार्यक्रम रे एम्प्लॉयबल करि परिबा से दिगरे निश्चिंत भाव रिस्किलिंग अपस्किलिंग आवश्यकता रही आज का दिन में रिसर्च करवा जो टेक्नोलोजी बर्तमान जमीती बर्तमान प्रत्येक दिन आवश्यकता नुआ नुआ जिनस बर्तमान प्रत्येक दिन देखुं टेक्नोलोजी चेंज हो नुआ डिमांड्स आसूची नुआ टेक्नोलोजी आसूची रिसर्च आउ इनोवेशंस बर्तमान निहाती आवश्यकता रही ओयूटीआर मेजर थ्रस्ट रखा जाइए रिसर्च इनोवेटिव आइडियाज इनोवेशंस स्टार्टअप्स आपको नहीं बर्तमान कार्यक्रम को हाथ को नहीं जाऊँ दक्षता विकास और वैषयिक शिक्षार प्रमुख सचिव उषा पाड़ी प्रमुख जोग देइथिले छात्र छात्री मानकु आगामी भविष्यत पई शुभेच्छा जणाइबा सह विश्वविद्यालय को प्रशंसा मध्य करथिले विश्वविद्यालयर कुलाधिपति विभूतिभूषण विश्वाल स्वागत भाषण प्रदान करथिले तो गोटे बड़ ऐतिहासिक दिन आम यूनिवर्सिटी ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च पाई प्रथम समावर्तन उत्सव आज पालन कलु जो कि आम 2 बैच पिला डिग्री दौचु 21-22 एवं 22-23 एकाडेमिक ईयर 2 वर्ष पाई मिसेकरी आज डिग्री दौचु आज मुख्य आकर्षण थिले आमर कुलाधिपति ओडिशा राज्यपाल श्री रघुवर दास भाषण पर गोटे अट्राक्टिव भाषण था आमर जे आज मुख्य अतिथि अच्छा आमरी ओडिशार पुओ एवं से अच्छा डायरेक्टर जनरल एवं डिस्ट्रिब्यूट साइंटिस्ट DRDO बेंगलुरु भाषण भी बहुत भल था आम सागर आज आउे जे आमर दक्षता विकास मंत्री श्रीयुक्त प्रीतिरंजन घड़ाई एवं दक्षता विकास मंत्रालयर
सचिव मैडम उषा पाढ़ी समस्त उपस्थिति आमको खूब प्रेरणा देती और पिला माने आज जो मैंने सब डिग्री नौ बहुत उत्साह ये आसती खूब भल लगुच पे देखिक 1500 कोटी टंका सरकार सैंक्शन करटा 5 वर्ष भितर विभिन्न प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रे खर्च हम एक आसंता आर्थिक वर्ष कि 200 टका खर्च कर भाविचु खर्च बढ़ी 5 वर्ष भितर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम जोटा कि वर्तमान जो स्टूडेंट स्ट्रेंथ अच्छी 5000 पाखापाखि आम से 5 वर्ष भितर 10,000 को नहीं जीवु तेणु आम एकाडेमिक कम्प्लेक्स हॉस्टेल डिपार्टमेंट ये सब गुड़ाक बढ़ी पाइब इक्विपमेंट बढ़ जेहेतु यूनिवर्सिटी रिसर्च पाई भी बहुत गुड़ाए कम करा पूरा फैकल्टी रिक्रुटमेंट नॉन फैकल्टी रिक्रुटमेंट रिसर्च फेलो मैंने आसिक कम करेंगे यही सब जाक 5 वर्ष बहुत आगू को जीव फंडिंग तो आम गत 1.5 वर्ष आम फैकल्टी मैंने प्राय 11 कोटी ऊर्ध्व बाहर विभिन्न स्पॉन्सरशिप माध्यम पाई आशा रखुचु यही रिसर्च स्पॉन्सरशिप फंड आहरी आगू बढ़ 2021-22 और 2022-23 शिक्षा वर्षर मोट 2092 जन छात्र छात्री को अतिथि माने डिग्री सर्टिफिकेट प्रदान करथिले। विश्वविद्यालय 2 वर्ष धरी 6 टपर को स्वर्ण पदक दि जाइतिला। सब विभाग में टपर को 64 सिल्वर मेडाल दि जाइतिला। कार्यक्रम में समस्त अध्यापक कर्मचारी 2000 ऊर्ध्व छात्र छात्री माने कार्यक्रम में भाग नहीं। भुवनेश्वर ईपीएरू बीरू साहू रिपोर्ट ईपीए न्यूज। एमिति आउ किछि नुआ नुआ खबर जानिबा पई हम ईपीए चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने को भूलंतु नहीं।